मेरे चैनल बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये व्लॉग बहुत स्पेशल है। मेरे पिताजी, मेरे फादर इन लॉ को एक श्रद्धांजलि है। आइए देखें। तो दोस्तों, आप सबको मेरे को ये बताते हुए बड़ा दुख लग रहा है कि हम सब पूरा परिवार जो है दिवाली के लिए हल्द्वानी आ रहे थे और आधे रास्ते में हमें ये खबर दी गई कि पिताजी अब नहीं रहे। और इससे बड़ा दुख हम लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो सबसे सीनियर मेंबर थे पांडे फैमिली के। पहले पहाड़ों में रहते थे, फिर हल्द्वानी सेटल हुए और हल्द्वानी सेटल होके देखिए पूरा आशियाना बनाया था, जिसमें कि पहले पूरा संयुक्त परिवार रहता था और धीरे धीरे फिर सबके सेपरेट घर हुए, लेकिन संयुक्त परिवार अभी भी है। तो पिताजी से जो हमने सीखा वो था परिवार में कैसे बांध के परिवार को रखना है और एक दूसरे की मदद कैसे करनी है। किसी को भी ये नहीं फील होना चाहिए कि उसको कोई तकलीफ़ है। तो ये सब चीज़ें हम उनसे सीख रहे थे। तकरीबन 30 साल तो मुझे ही हो गए अब इस परिवार में, और आज वो चले गए। 94 इयर्स के हो गए थे और ठीक है, अपनी बहुत खूबसूरत ज़िंदगी जी के गए हैं, अपना बहुत अच्छा परिवार देख के गए हैं। बुरा लगता है एक सीनियर मेंबर के घर से जाने से, लेकिन हमें इस ट्रुथ को हमेशा एक्सेप्ट करना होगा कि लाइफ यही होती है। आप आते हैं और आप जाते हैं। तो अगर इस सच्चाई को हम लोग मान लें तो बहुत सारे जो है ना प्रॉब्लम्स आपकी ना ख़त्म हो जाती हैं। तो अभी मैं देखती हूँ किस तरह का व्लॉग ये बनेगा। ये व्लॉग स्पेशली फैमिली मेम्बर्स के लिए हैं जो यहाँ नहीं आ पाए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो सारे लोग गए हुए हैं घाट पे और हम लेडीज़ जो हैं घर पे वेट कर रही हैं उन लोगों के आने का, और फिर उसके बाद देखते हैं। ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिखा पाऊँगी, छोटे छोटे रिचुअल्स दिखाऊँगी आपको। घाट में पिताजी को सैनिक सम्मान दिया गया, क्योंकि हमारे पिताजी एक फ़ौजी थे, कुमायूं रेजिमेंट में थे और इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश और इंडिया चाइना वॉर में इन्होंने एज़ मैप मैन अपनी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल भूमिका को अदा किया। हम सब आप पे गर्व करते हैं पिताजी। जय हिंद। पूरे पांडे परिवार को आप पे गर्व है और हम सब अपना मस्तक आपके आगे झुकाते हैं। हमारी श्रद्धांजलि और भारत देश की श्रद्धांजलि आपके साथ है। हम आपको मिस करेंगे। तो अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। हम सारी लेडीज़ और जितने भी लड़के हैं जो मेरे देवर लोग हैं, हम सब तैयार हो गए हैं एक तरह से, मतलब नहा धो के रेडी हैं। और अब हम जाएंगे तर्पण करने के लिए। तो तर्पण क्या होता है, मैंने कैसे किया, वो वीडियो मैं आपको दिखा दूँगी। और ऐसे ही हर कोई सबकी एक एक बार बारी आएगी और वो लोग ये चीज़ करें। ये तर्पण घाट हमारे खेत पे ही बनाया गया। पीछे आप हमारा घर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे नहर बह रही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई, हमें घाट नहीं जाना पड़ा। अब हम पिताजी को याद करते हुए पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं पीछे से, और डे 1, डे 2, डे 3 करके 11 डेज़ तक हम लोगों ने पिताजी को पीपल पानी, मतलब उन पीपल में पानी दिया, उनको भोजन दिया गया, यानी कि पिंडदान हुआ। और इसमें लेडीज़, जेंट्स, सब घर के परिवार के सभी सदस्य इसमें भाग लगाते हैं, मतलब सबको आना होता है। पीछे मेरा देवर है जो उनके लिए पिंड बना रहा है, यानी कि चावल बना रहा है। तो इस तरह से हम रोज़ सुबह यहाँ पे आते थे और उसके बाद ही हम लोग चाय वगैरह पीते थे। तो चाचा जी, बड़े चाचा जी मदद कर रहे हैं मुझे और पंडित जी मुझे स्टेप्स बताते जा रहे हैं, और ऐसा सब ने किया है। देखिए आप किस तरह से करते हैं, क्योंकि इस तरह का एक्सपीरियंस फ़र्स्ट टाइम मुझे भी हुआ है। मैंने भी पहली बार इस तरह से सब कुछ सीखा पूरे 12 दिन यहाँ रह के। ये खुद को शुद्ध किया और अब मैं जाऊंगी और नेक्स्ट परिवार के सदस्य आएंगे। और ये धीरे धीरे अब शाम होगी ना, तो चाचियाँ और उनकी बहुएं सब आके घर में गैदरिंग शुरू होगी। ईजा को इस तरह से बैठा के, और हम 35 लोग हैं जो बिल्कुल अपने चाचा, भांजे, भतीजे सब हैं। तो हम बैठ के शाम को और पिताजी की खूब बातें उनको याद किया करते थे। और
इसमें निखिल जो रेड टी शर्ट में आपको दिखेगा वो मेरा सबसे ज़्यादा चुप रहने वाला देवर है। और इस समय देखिए ना कितनी कमाल की बात है कि वो सबसे ज़्यादा बातें कर रहा था, हंस रहा था, बहुत एक्टिव था। 5वें दिन से हमने प्रारंभ किया गरुड़ पुराण। और हमने ऐसे वक्ता को बुलाया जो कि ऐसे पंडित जी थे जिन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से स्टोरी टेलिंग करते हुए गरुड़ पुराण को एक्सप्लेन किया। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, हम उनको शत शत नमन करते हैं और आगे भविष्य में भी हम उनसे दूसरे पाठ अपने घर में कराने का सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गरुड़ पुराण को लेके जो भी मिथ्या और भ्रम थे वो सारे हमारे दिमाग से निकाले और उसे एक बहुत जीवन जीने का कैसे जीवन जीना है उसको उन्होंने गरुड़ पुराण के साथ जोड़ते हुए हमें समझाया कि अच्छे कर्म करो तो फल हमेशा अच्छा होगा, लेकिन अगर आप छुप के भी गलत कर्म कर रहे हो ये सोच के कि कोई नहीं देख रहा तो उसका रिज़ल्ट अच्छा कभी नहीं होता। इस तरीके से ये धीरे धीरे हमें एक एक दिन में 2-2 अध्याय पढ़ाते समझाते, जिसको समझना था वो बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके। अब तैयारी हुई 11वें दिन की, जिस दिन हम पिताजी को 365 दिनों के लिए उनकी ज़रूरत का हर सामान दान करेंगे। तो ये हम उनके लिए ना नीम के दातुन काट रहे हैं, मैं और मेरा देवर छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं टूल से, और मेरी देवरानियाँ और छोटे छोटे बच्चे उनके बंचेस बना के 365 काउंट करके हम उन्हें संभाल रहे। देखिए किस तरीके से पूरा परिवार हर कार्य में शामिल था। और क्योंकि हम एक फार्म हाउस में रहते हैं तो कोई भी चीज़ ना हमें ज़्यादा ख़रीदनी नहीं पड़ रही थी, हमारा खेत हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रहा था। और फिर देखिए ये तर्पण की तैयारी हो रही है, इसमें मेल मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें सारे जो है घर के 2 बेटे भैया और सुभाष, साथ में चाचा जी एज गाइड बैठे हैं। आज है 12वां दिन और आज हम करेंगे पीपल पानी। तो पीपल पानी में फाइनली हम सब जो हैं अच्छे से रेडी हुए हैं। आज तेल में खाना बना है, छौंक लगा के प्रसाद बना है और बहुत लोगों को हम भोज पे आमंत्रित किया हुआ है हम लोगों ने। और अभी हम जा रहे हैं पीपल पानी करने। सब एक एक करके 4 बार पीपल के सराउंडिंग्स हम परिक्रमा कर रहे थे, पीपल पे पानी चढ़ा रहे थे और पंडित जी जो है पीछे से मंत्रोच्चारण करते जा रहे थे। और उसके बाद हम पीपल को प्रणाम करेंगे और ये वो स्टेप होता है जिसके बाद अब हम सारे बुज़ुर्गों को, सारे अपने से बड़ों को उनको हम अब प्रणाम कर सकते हैं। आज से नमस्ते स्टार्ट हो जाती है, जो कि हम 12 दिन तक नहीं कर रहे थे। तो बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं। और अब हम ईजा को लेके आए। बहुत मुश्किल होता है ईजा का चलना, लेकिन जब परिवार साथ है तो कोई चिंता की बात नहीं है। ईजा पीपल पानी कर रही हैं, बिल्कुल एनर्जी नहीं है उनमें, लेकिन कर रही थी, रो रही थी, बुरा भी लग रहा था, लेकिन चलिए पूरा परिवार उन्हें संभाल रहा है। और ये मेरा देवर है, देखिए कैसे सब लोग कर रहे हैं। दीदी खड़ी है, चाचियाँ खड़ी हैं और उनसे भी रिचुअल कराया गया। तो एज के हिसाब से और उनके कंडीशन के हिसाब से किसी भी बंधनों में नहीं बांधा गया किसी को भी। ये सबसे अच्छा जो हमने गरुड़ पुराण से सीखा कि किसी भी मिथ्या और भ्रम को आप प्लीज़ मत करिए, जो जैसा सिचुएशन है वैसा माने। और हमें टीका लग गया है, हमने पीपल पानी कर लिया है, टीका लग गया और अब हमने सबको प्रणाम किया है। यहाँ से प्रारंभ हुआ पिताजी का श्राद्ध। दोनों बेटे बैठे हैं और पंडित जी उनसे श्राद्ध करवा रहे हैं। देखिए किस तरह से मंत्रों का उच्चारण होता है। पिताजी को माला पहनाई गई, उनके नाम का दिया जलाया गया। और जिस जगह दिया जलाया गया ना, वहाँ पे हमने नहीं बल्कि हमारी दीदी यानी कि हमारी ननद पुष्पा दीदी ने वहाँ पे ऐपड़ भी बनाया। तो एक शगुन की शुरुआत हुई और वहाँ पे दिया रख के पिताजी के लिए माला भी दीदी ने ही बनाई, पुष्पा दीदी ने, और उनको पहना के अब उनको एक तरह से विदा किया जा रहा है और उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इसके बाद जो है मैंने पिठिया लगाना शुरू किया। हम बड़े तो लगा चुके थे, हमें पंडित ने लगा दिया था। अब जो बच्चे होते हैं यहाँ वहाँ खेल रहे होते हैं, उनको अभी नहीं पता है ये सब क्या हो रहा है, तो उनको हम धीरे धीरे पार्टिसिपेट करवा रहे थे, रिचुअल समझा रहे थे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेना पसंद करती हूँ, बच्चों को कैसे पहलाग करना है ये सब। फिर दोनों बेटे जो है किचन गए और किचन जाके पिताजी को भोग लगाया गया। पंडित जी इतने लगन और अच्छे से ना एक एक स्टेप बताते हैं,
और देखिए किस तरह से बड़े भैया कर रहे हैं और भाभी बना बना के खाना दे रही हैं। फिर भाभी ने मंदिर क्लीन किया और मंदिर में पंडित जी ने कहा कि अब आप दिया जलाइए। इसके बाद भोजन स्टार्ट हुआ और पिताजी के बेस्ट फ्रेंड ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। खत्म हुए डाली के